हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में देखते हैं कि चाइना की रिचेस्ट फैमिली लू फैमिली अपने बेटे की शादी के लिए लड़की सिलेक्ट कर रही थी और उन्होंने फंक्शन ऐसे अरेंज किया था जैसे मिस वर्ल्ड का सिलेक्शन हो रहा हो, क्योंकि उन्हें लड़की खूबसूरत और टैलेंटेड चाहिए थी। और लू फैमिली बहुत रिच तो है मगर ये कोई शरीफ फैमिली नहीं, और इन्हें खूबसूरत और मॉडल बहू इसलिए चाहिए थी कि वो उसे सेल करके और रिच बने। मगर बाहर की वर्ल्ड उनकी रियलिटी नहीं जानती थी और ना ही मिस्टर चियान का बेटा यॉन्से इस बारे में जानता था। वो अपने फादर के क्राइम्स के बारे में कुछ नहीं जानता था और बहुत सी रिच फैमिलीज ने अपनी बेटियों को कंपटीशन के लिए भेजा था। तो सू फैमिली की बेटी जिसका नाम सोया है वो भी कंपटीशन के लिए आती है, मगर यहाँ उसने सबको अपना नाम मैंग बताया था और वो लू फैमिली से बदला लेने के लिए मिस्टर चियान के बेटे यॉन्से से शादी करना चाहती थी। और जजेस में जो लोग हैं इनमें मिस्टर चियान और शेंग है और इनके क्राइम पार्टनर डॉक्टर फू और एक स्कूल का प्रिंसिपल ची है। और इन चारों की गैंग थी जो मिलकर क्राइम करते, इसी कारण ये पुअर से इतने रिच बन गए थे। और मैंग सबके सामने डांस कर रही थी और साथ ही साथ अपने पास को याद कर रही थी। तो वो याद करती है कि इन चारों की गैंग ने मिलकर उसके पेरेंट्स को किस तरह से मार दिया था। तो वो याद करती है कि 10 साल पहले उसकी फैमिली हैप्पी फैमिली थी। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि ये चारों मिलकर पहले मिस्टर सू को मार देते हैं और फिर मिस्टर ची और डॉक्टर फू मैंग की मॉम को एक जगह ले जाते हैं तो उसकी बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स करते हैं और वो मैंग को फोर्स करते हैं कि वो अपनी माँ की कंडीशन अपनी आंखों से देखे। मैंग अपनी माँ की कंडीशन देख नहीं पाती तो आंखें बंद कर लेती है, मगर प्रिंसिपल जी उसे जबरदस्ती उसकी माँ की कंडीशन दिखाता है। मरने से पहले मिसिस सू उन लोगों से पूछती है कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ अच्छा किया तो तुम हमें मारना क्यों चाहते हो। तो मिस्टर चियान कहता है कि तुम लोग बहुत काइंड हार्टेड हो तो तुम जीना डिजर्व नहीं करते। वो सब मैंग के पेरेंट्स को बेरहमी से मारकर उनकी सब खुशियां छीन लेते हैं और मैंग 10 साल वेट करती रहती है कि वो उनसे बदला कैसे लेगी। और अब जब उसे पता चलता है कि मिस्टर चियान अपने बेटे यॉन्से के लिए लड़की सिलेक्ट करने के लिए कंपटीशन करवा रहा है तो वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आती है। तो सोचती है कि अगर मैं सिलेक्ट होकर लू फैमिली में एंटर हो जाऊं तो मैं इनसे अपना सब कुछ वापस लूंगी। मिस्टर चियान उसकी ब्यूटी से बहुत इम्प्रेस हो रहा था तो अज्यूम करने लगता है कि वो उसके बेटे की बजाय उसकी मिस्ट्रेस बन गई है। मैंग अपना डांस कंप्लीट करती है तो होस्ट आकर उसे अप्रिशिएट करती है तो पूछती है कि आप लू फैमिली की बहू क्यों बनना चाहती हैं। तो मैंग सोचती है कि मैं लू फैमिली में एंटर इसलिए होना चाहती हूँ कि मैं इससे बदला लूं, मगर वह स्माइल करते हुए कहती है कि मैं मिस्टर यॉन्से से बहुत इम्प्रेस हूँ तो मैं इससे शादी करना चाहती हूँ। तो मिस्टर चियान कहता है कि अगर मैं अनमैरिड होता तो मैं तुमसे शादी कर लेता। और होस्ट नहीं जानती थी कि मैंग ऑलरेडी सब कुछ जानती है तो वो उसे बताती है कि ये मिस्टर चियान है और साथ में जो लेडी बैठी है ये इसकी वाइफ है जिसका नाम शेंग है। तो मैंग मिसेस शेंग से कहती है कि आप फ्यूचर में मिस्टर चियान की बहुत केयर करना, और अपनी तरफ से वो उसे वार्न कर रही थी कि वो उन सबको मारने आई है। और फिर वो ची और डॉक्टर फू को देखती है तो उसका गुस्सा और बढ़ने लगता है तो सोचती है कि सब के सब रिवेंज के लिए रेडी हो जाओ। और उसका डांस सबको अच्छा लगता है तो उसे सेकेंड राउंड के लिए सिलेक्ट किया जाता है। और जिन 3 लड़कियों को सिलेक्ट किया गया था उन्हें लू मैंशन में रहने की परमिशन दी गई थी। मैंग जैसे ही हॉल से बाहर आती है तो अपने चाइल्डहुड के स्वीट हार्ट यॉन्से को देखकर सोचती है कि मुझे नहीं पता था कि सालों बाद मैं तुम्हें ऐसे मिलूंगी, मगर वो उसे ये नहीं बताती कि उसने उसे पहचान लिया है और वो उसकी चाइल्डहुड की स्वीट हार्ट है। वो उसे इग्नोर करके आगे चली जाती है मगर उसकी एंकलेट नीचे गिर जाती है। यॉन्से वो एंकलेट उठाकर अपने पास रख लेता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मोमो जो सेकंड राउंड के लिए सिलेक्ट हुई थी मिसेस शेंग के पास आती है। वो बहुत गुस्से में थी तो कहती है कि लू फैमिली की बहू सिर्फ मैं बन सकती हूँ और पूछती है कि मैंग यहाँ क्यों आई है और क्या वो यॉन्से से शादी करना चाहती है। शेंग कहती है कि अगर तुम यॉन्से से शादी करना चाहती हो तो इसके लिए तुम खुद स्ट्रगल करो और तुम जानती हो कि मैं बहुत खूबसूरत और टैलेंटेड है तो तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकती। मोमो उनकी मिन्नतें करती है तो शेंग कहती है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारी शादी लू फैमिली में करवाऊंगी। और उसे क्योंकि शेंग की सपोर्ट मिल गई थी तो वो दूसरी लड़की को जो कंपटीशन की सिलेक्ट हुई थी उसे लेकर मैंग के रूम में आती है। तो मैंग से कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम रिच फैमिली की बहू नहीं बन सकती, और मैडम शेंग ने बोला है कि तुम कंपटीशन छोड़कर यहाँ से चली जाओ और तुम जानती हो कि तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में कोई नहीं जानता तो वैसे भी ये लोग तुम्हें अपनी बहू नहीं बनाएंगे। और फिर दोनों गर्ल्स उसे मनाने की कोशिश करती हैं कि वो कंपटीशन छोड़कर यहाँ से चली जाए। मैंग कहती है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है कि मेरे कारण तुम लोग हार जाओगी। मोमो उसे स्लैप करती है तभी यॉन्से वहाँ आता है तो कहते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। मोमो उसे गिरर करने लगती है मगर यॉन्से कहता है कि तुम यहाँ से जाओ। और फिर वो मैंग को उसकी एंकलेट पहनाता है और पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम मैंग है तो वो हाँ बोलती है। तभी वो वहाँ पड़ा हुआ म्यूजिक बॉक्स देखता है तो कहता है कि मैंने ये म्यूजिक बॉक्स चाइल्डहुड में सोया को दिया था और पूछता है कि ये यहाँ कैसे आया। मैंग उसे कुछ क्लियर नहीं करती और कहती है कि मुझे क्या पता कि तुम क्या बोल रहे हो। यॉन्से उसकी नेक पकड़ लेता है
और कहता है कि लू फैमिली में एंटर होने के पीछे तुम्हारा क्या पर्पस है। मैंग कहती है कि मेरा पर्पस सिर्फ तुमसे शादी करना है, मगर तुम जितने एग्रेसिव हो रहे हो लगता है कि सूजा तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो योंजो से कहता है कि वो मेरे चाइल्डहुड की स्वीट हार्ट है और मैं सिर्फ उसी का वेट कर रहा हूँ, और उसे वार्न करता है कि तुम यहाँ से चले जाओ क्योंकि हम दोनों के बीच में कभी कोई नहीं आ सकता। और उसे फिर से डाउट होता है कि वो सूजा है, तो जबरदस्ती उसका शोल्डर चेक करता है और वो देखना चाहता था कि उसके शोल्डर पर घाव का निशान है कि नहीं। तभी चैन वहाँ आता है तो वो कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो योंजे मैंग का शोल्डर छोड़ देता है और चैन भी उनका चाइल्डहुड का फ्रेंड था। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि चाइल्डहुड में मैंग को कोई हर्ट करता है तो योंजो उसका घाव देख रहा था। चैन वहाँ आता है तो वो उसको बहुत गुस्सा करता है और कहता है कि अगर तुम सूजा को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो मुझे बताओ, मैं इसे प्रोटेक्ट कर लूंगा। मगर योंजो कहता है कि मैं अपनी फ्रेंड को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। और वो सूजा से पूछता है कि तुम्हें मेरा ट्रस्ट है कि नहीं। तो सूजा हाँ बोलती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, योंजो कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि 10 साल बाद हम लोग ऐसे मिलेंगे। चैन कहता है कि 10 साल में तुम्हारी परफॉर्मेंस लड़कियों को बुली करने में इम्प्रूव हो गई है। योंजो पूछता है कि तुम इस लड़की को कैसे जानते हो। तो चैन उसे कहता है कि तुम यहाँ से जाओ क्योंकि मिस मैंग को रेस्ट करना है। और चैन यहाँ मैंग का असिस्टेंट बनकर आया था और वो मैंग की रियलिटी जानता था और दोनों मिलकर लू फैमिली से बदला लेने आए थे। योंजो वहाँ से चले जाता है तो चैन कहता है कि मुझे कुछ और प्रेपरेशन करनी पड़ेगी वरना ये तुम्हें पहचान सकता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मैंग कंपटीशन के लिए रेडी हो रही थी कि मिस्टर चियान उसे देखकर अंदर आ जाता है तो वो उसकी जिप लॉक करने लगता है। शैंग वहीं से गुजर रही थी तो वो उसे देख लेती है और मैंग भी उसे देख लेती है तो वो मिस्टर चियान को नहीं रोकती। और जैसे ही शैंग वहाँ से जाती है तो वो कहती है कि आप यहाँ से जाएं, मुझे अभी रेडी होना है। और शैंग अपने रूम में जाती है तो चीजें तोड़ने लगती है और फिर वो अपने पास को याद करने लगती है। शैंग ऑर्फन थी तो देखते हैं कि रास्ते में कुछ लोग उसे अकेला देखकर उसे बुली करने लगते हैं। तभी मिस्टर चियान वहाँ आता है तो वो उसे गुंडों से बचाता है और प्रॉमिस करता है कि चाहे सारी वर्ल्ड तुम्हें छोड़ जाए मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और फिर वो उसे शादी करके उसे अपने साथ ले आता है और उसे ट्रस्ट लाता है कि तुम मेरी हो। मगर बाद में वो उसे अपने सारे क्राइम्स में इन्वॉल्व कर लेता है। और शैंग का क्योंकि कोई नहीं था तो जैसा चियानो से बोलता वो वैसा ही किया करती थी। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, शैंग कहती है कि मैं मैंग को नहीं छोड़ूंगी और सोचती है कि तुम नहीं जानती कि मेरे लवर को छीनने का रिजल्ट क्या है। तो वो ची को बुलाती है तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ची के साथ भी उसका रिलेशन था और कहती है कि चियान ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया क्योंकि वो मैंग को पसंद करने लगा है। और ची से कहती है कि मैं तुम्हें मेडिसिन दूंगी, तुम वो मेडिसिन उसे पिलाना। और उसका प्लान ये था कि वो मैंग की रेपुटेशन खराब करेगी तो उसकी शादी योंजो से नहीं होगी तो वो लू फैमिली में नहीं आ सकेगी। और उधर कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है तो ची वाइन लेकर मैंग के रूम में जाता है और वो ये बात ऑलरेडी जानती थी कि ची फ्लर्ट करने में बहुत एक्सपर्ट है। ची उसे वाइन ऑफर करता है और कहते हैं कि आप सिर्फ मेरे साथ डांस करें। मैंग उसे वार्न करती है कि आप दूर रहकर मुझसे बात करें, मगर ड्रिंक वो उसके हाथ से ले लेती है और वो जानती थी कि उसकी इंटेंशन क्या है तो वो वाइन नहीं पीती। और चैन जानता था कि वो लोग क्या प्लान करने वाले हैं तो वो उसकी हेल्प के लिए आता है और मिस्टर ची से कहता है कि इन्हें रेडी होना है तो आप यहाँ से जाएं। और उधर शैंग खुश हो रही थी कि ची को सक्सेस मिल गई होगी, मगर जब वो देखती है कि ची स्टेज पर आ गया है तो वो डिसअपॉइंट हो जाती है और जानती थी कि अगली परफॉर्मेंस मैंग की है तो वो बाहर जाती है तो स्टेज पर कांच फेंकती है क्योंकि वो चाहती थी कि वो कंपटीशन छोड़कर चली जाए। मैंग परफॉर्मेंस के लिए बाहर आती है तो चैन कहता है कि तुम परफॉर्म करने ना जाओ, अगर तुम वहाँ गई तो तुम्हारे पाँव घायल हो जाएंगे। मैंग कहती है कि अगर मैं ना गई तो मैं लू फैमिली में एंटर नहीं हो सकूंगी तो ना ही उनसे बदला ले सकती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि वो ये छोटी छोटी क्या इससे बड़ी ट्रिक्स भी खेल सकते हैं। और जब वो स्टेज पर जाती है तो उसके पाँव घायल हो चुके थे और उनमें से ब्लड निकल रहा था और डांस करते हुए उसे बहुत पेन होती है, मगर वो अपने मॉम और डैड को याद करती है और अपने बेआसरा होने को याद करती है तो वो अपना डांस कंप्लीट कर लेती है। मगर जैसे ही वो गिरती है तो चैन, योंजे और चियान उसकी हेल्प के लिए आते हैं और तीनों अपना अपना हाथ उसके सामने करते हैं, मगर वो योंजे का हाथ थाम लेती है। योंजे उसे उठाकर रूम में लाता है तो कहता है कि जब तुम्हारे पाँव घायल हो चुके थे तो तुमने डांस क्यों किया। मैंग कहती है कि मैं देखना चाहती थी कि मेरी हेल्प के लिए पहले कौन आता है। योंजे कहता है कि तुमने अपनी लाइफ की परवाह नहीं की तो तुम बताओ कि तुम लू फैमिली में एंटर क्यों होना चाहती हो। और फिर वो उसके ड्रॉर में म्यूजिक बॉक्स देखता है तो कहता है कि लू फैमिली में एंटर होने के पीछे चाहे तुम्हारा कोई भी पर्पस हो मैं तुम्हें यहाँ नहीं आने दूंगा। तो मैंग कहती है कि तुम मुझे नहीं रोक सकते। दूसरी साइड पर देखते हैं कि शैंग चियान से कहती है कि मैंग योंजो के लिए सूटेबल नहीं तो तुम उसे सिलेक्ट ना करना। चियान कहता है कि अगर वो उसके सूटेबल नहीं तो उसके लिए कौन अच्छी रहेगी। तो वो मोमो का नाम लेती है और कहती है कि हम उसे चाइल्डहुड से जानते हैं, मगर हम नहीं जानते कि मैंग का बैकग्राउंड क्या है। चियान बहुत गुस्से में आता है और कहते हैं कि तुम जानती हो कि मोमो का टेम्पर हमेशा हाई रहता है, मैं उसकी शादी अपने बेटे से नहीं करूंगा। और फिर बहुत गुस्से में उसके बालों में कॉम्ब करने लगता है तो शैंग को उसका आंसर समझ आ जाता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चैन
मैंग के पाँव पर मेडिसिन लगा रहा था तो कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हारे पाँव ऐसे घायल हुए तो तुम लाइफ में कभी डांस नहीं कर पाओगे। तो मैंग कहती है कि मुझे उस लू फैमिली में एंटर होना है और वहाँ से एविडेंस ढूंढना है और मैं जानना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे पेरेंट्स को किस तरह से फ्रेम किया। अगर मुझे एविडेंस मिल जाए तो मैं उससे बदला ले सकती हूँ। चैन उसे बार बार मनाने की कोशिश करता है मगर मैंग कहती है कि मैं गिव अप नहीं करूंगी। वो सो जाती है तो चैन कहता है कि तुम अपना बदला ले लो तो इसके बाद मैं तुम्हें दूर ले जाऊंगा और हैप्पी लाइफ दूंगा। और मैंग जानती थी कि लू फैमिली में एंटर होने का शॉर्टकट क्या है। तो जब वो देखती है कि मिस्टर चियान एक स्टोर पर प्लाट लेने गया है तो वो भी वहाँ जाती है। मिस्टर चियान उसे वहाँ देखकर हैरान रह जाता है तो मैंग उन्हें एक प्लांट गिफ्ट करती है। मिस्टर चियान खुशी खुशी वो प्लांट लेकर घर आता है तो योंजे उन्हें देखकर कहता है कि मुझे अपनी वाइफ सिलेक्ट करने के लिए कंपटीशन नहीं करवाना। मिस्टर चियान कहता है कि मैंने और तुम्हारी मॉम ने डिसाइड किया है कि हम लोग लड़की ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे। योंजे कहता है कि शेंग मेरी वाइफ नहीं और आप जानते हैं कि मेरी मॉम की डेथ हो चुकी है। तभी मैंग अपना सामान लेकर आती है तो योंजे उसे देखकर शॉक रह जाता है और मिस्टर चियान उससे इम्प्रेस हुआ था तो उसने उसे अपने घर रहने के लिए बुलाया था। और मैंग का उनके घर आज पहला दिन था तो पहले दिन ही उनके घर पार्टी थी। तो मैंग सोचती है कि आज मेरे पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी है तो ये लोग पार्टी कर रहे हैं। वो वाइन में एक मेडिसिन मिलाती है तो जाकर वाइन उन सबको सर्व करने लगती है। मिस्टर चियान कहते हैं कि आप बहुत लकी हैं कि आज पहले दिन आप हमारे घर आए तो आज ही हमारे घर में पार्टी है। मैंग कहती है कि पार्टी किस खुशी में हो रही है। तो चियान उसे बताते हैं कि हम ये पार्टी हर साल करते हैं क्योंकि आज के दिन हमने अपने एक दुश्मन को हराया था। जी कहता है कि जिस तरह हमने उसे मारा था हमें तो जाकर उसकी ग्रेव पर डांस करके खुशी मनानी चाहिए। फू कहता है कि आज हमें जो कुछ मिला है ये सब कुछ उसी फ्रेंड के कारण मिला है। मिस्टर चियान किसी काम से चला जाता है तो वो सब मिलकर एक गेम खेलते हैं और गेम ये था कि वो मैंग के पेरेंट्स की पिक्चर सामने लगाते हैं तो उस पर डॉट के निशाने लगा रहे थे। मैंग उन्हें ऐसा करते देखती है तो बहुत मुश्किल से गुस्से को कंट्रोल करती है और शेंग उन सब की कॉमन गर्लफ्रेंड थी तो वो लोग एक रूम में जाते हैं मगर वहाँ जाते ही गिर बेहोश हो जाते हैं और ये उस वाइन के कारण था जो मैंग ने उन्हें पिलाई थी। तो मैंग उन्हें देखकर सोचती है कि इस दिन का मैंने सालों वेट किया। वो उन सब के मुंह पर बार बार स्लैप करती है तो अपना गुस्सा निकालने की कोशिश कर रही थी। तभी चैन वहाँ आता है तो कहता है कि हम चलकर एविडेंस ढूंढते हैं। तो वो सेपरेटली जाकर एविडेंस ढूंढने लगते हैं। चैन एक रूम में जाता है तो चियान का लैपटॉप चेक करता है मगर उसमें उसे कुछ नहीं मिलता। वो मैंग को कॉल करता है और कहता है कि हमें यहाँ से चलना होगा। तो वो कहती है कि मैं उन्हें मारे बिना यहाँ से नहीं जा सकती। वो चियान की स्टडी में जाती है तो चैन उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा था। मैंग उसे बताती है कि मुझे यहाँ एक कंप्यूटर मिला है तो चैन उसे कहता है कि उसका सारा डाटा कॉपी करो। वो डाटा कॉपी करने लगती है तो एक सायरन बजने लगता है। मैंग पूछती है कि मैं अब क्या करूँ। तो चैन उसे कहता है कि तुम डाटा ट्रांसफर होने दो मगर तुम रेडी रहना, चियान आने वाला होगा। वो डाटा कॉपी करके जाने लगती है कि चियान वहाँ आता है तो वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई। मैंग उसे एक टूल दिखाती है और कहती है कि मैं प्लांट्स की प्रूनिंग करना चाहती थी तो मैं ये टूल लेने आई और कहती है कि अगर तुम मेरे साथ मिलकर प्लांट्स की प्रूनिंग करना चाहते हो तो तुम भी कल आना। वो इजीली बाहर आ जाती है तो चैन उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि तुम्हारा सारा काम इतना स्मूथली होगा। मैंग कहती है कि लक ने मेरा साथ दिया है तो मैंने उसके लैपटॉप की हिस्ट्री डिलीट कर दी थी। वो लोग जाकर यूएसबी का डाटा चेक करते हैं तो चियान ने शेंग की वीडियो सेव की हुई थी और उसमें सारे कामों की डिटेल्स थी जो वो शेंग से करवाया करता था। और वो जानता था कि शेंग कोई ऑर्फन है तो पास में उसने उन गुंडों को खुद हायर किया था कि वो शेंग को बुली करें। शेंग उसके ट्रैप में फंस जाती है तो वो उसके इलीगल कामों की सारी वीडियो संभाल कर रखे हुए था ताकि टाइम आने पर वो उसे ब्लैकमेल करे। मैंग चैन से कहती है कि अगर शेंग को पता चले कि चियान ने उसके साथ क्या किया था तो क्या वो उसका साथ देगी। चैन कहता है कि मुझे नहीं लगता कि सब कुछ जानने के बाद वो उसके साथ रहे। दूसरी साइड पे देखते हैं कि शेंग चियान से कहती है कि तुमने स्टडी में मेरा दिया हुआ प्लांट क्यों उठा दिया और कहती है कि मैंग ने तुम्हें जो प्लांट दिया तुमने वो प्लांट वहाँ रखा और पूछती है कि क्या तुम उसे पसंद करने लगे हो। चियान कहता है कि मुझे उसकी इंटेंशन अच्छी नहीं लग रही तो मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या करती है और कहते हैं कि मैं उसे घर से निकालना चाहता हूँ मगर योंजे उसे पसंद करने लगा है तो मैं उसे घर से निकाल नहीं सकता। शेंग कहती है कि अगर तुम उसे घर से निकाल नहीं सकते तो हम लोग उसे मार देते हैं और चियान भी चाहता था कि वो ऐसा ही करे मगर अच्छा बनने के लिए कहता है कि अगर तुमने उसे हर्ट किया तो इसमें तुम्हें नुकसान होगा। मैं नहीं चाहता कि तुम इस सब में इन्वॉल्व हो मगर शेंग उसे कहती है कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। शेंग वॉशरूम जाती है तो मैंग वहीं आती है। वो उसे उसकी वीडियो दिखाती है। शेंग वीडियो देखकर शॉक रह जाती है और फिर पूछती है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। मैंग कहती है कि तुम सालों से चियान का एहसान मानती है कि उसने तुम्हें बचाया और अगर तुम चाहो तो मैं बदला लेने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। शेंग कहती है कि उससे बदला लेने के लिए मुझे सीक्रेट बॉक्स चाहिए और बताती है कि उसका पासवर्ड मेरे अलावा 3 और लोगों के पास है और बताती है कि सारे एविडेंस उस बॉक्स में है मगर मैं अकेली वो बॉक्स खोल नहीं सकती तो उससे बदला नहीं ले सकती। मैंग पूछती है कि वो कौन 3 लोग हैं
जिनके पास पासवर्ड है। शेंग कहती है कि तुम मुझे बताओ कि तुमने ये वीडियो मुझे क्यों दिखाई और इसके पीछे तुम्हारी क्या इंटेंशन है। मैंग कहती है कि चियान मुझे हासिल करना चाहता है मगर मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर उससे बदला लें। शेंग कहती है कि तुम जानती हो कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं तो मेरी मौत का बदला कोई नहीं लेगा और चियान मेरे साथ कुछ भी करे मैं उसी के साथ रहूंगी। और तुम ये ना बोलो कि तुम योंजो की वाइफ बनने के लिए यहाँ आई हो, इसलिए तुम चियान से दूर रहा करो। मैंग कहती है कि मुझे लगा कि तुम मुश्किल में हो तो मैं तुम्हारी हेल्प के लिए आई थी। शेंग उसके बाल पकड़ लेती है और कहती है कि किसी को तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता और अगर तुम्हारी डेथ भी हो जाए तो कोई तुम्हें ढूंढ नहीं पाएगा। और फिर उसे कहती है कि क्या तुम समझती हो कि मैं नहीं जानती कि तुम सुया हो। मैंग उसकी बात सुनकर हैरान हो जाती है कि वो उसकी रियल आइडेंटिटी के बारे में जानती है। शेंग कहती है कि तुम चियान के क्लोज इसलिए हो रही हो कि उससे अपने पेरेंट्स की मौत का बदला लो। मैंग उसे हिट करती है और कहती है कि मैं तुम लोगों को सबके सामने एक्सपोज करूंगी और खून का बदला खून से लूंगी। शेंग उसे मारने लगती है तो मैंग उसे हिट करती है। शेंग का सर दीवार से टकराता है तो उसकी डेथ हो जाती है। और शोर की आवाज सुनकर मिस्टर चियान और योंसे वहाँ आते हैं तो मिस्टर चियान पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ। मैंग कहती है मिस शेंग ने मुझे यहाँ बुलाया था और वो मुझ पर बहुत गुस्सा कर रही थी मगर मैं नहीं जानती कि वो मुझ पर इतना गुस्सा क्यों थी। वो मुझे हिट करने लगी तो मैंने खुद को डिफेंड किया। उनका सर दीवार से टकराया तो उनकी डेथ हो गई। योंसे मैंग को अपने साथ ले जाता है और मैंग को क्योंकि क्लू मिल गया था कि चियान की स्टडी में एक बॉक्स है जिसमें कुछ एविडेंस है और जब वो देखती है कि चियान शेंग की लाश को ठिकाने लगाने में बिजी है तो वो स्टडी में जाती है तो बॉक्स उठा लाती है और वो बॉक्स वो चैन के पास लाती है। चैन वो बॉक्स देखते हैं तो कहता है कि इस पर कोड लगा है और अगर 3 बार हमने कोड रॉन्ग डाला तो इसमें जो एविडेंस है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। मैंग कहती है कि पासवर्ड 3 लोगों के पास है और उनमें से एक चियान है तो वो सबसे पहले चियान को टारगेट करने का डिसाइड करती है। नेक्स्ट डे वो शेंग की मेमोरियल टेबल के सामने जाकर फ्रेग्रेंस जलाकर उसे रिस्पेक्ट दे रही थी। चियान कहते हैं कि तुमने शेंग को मार दिया तो क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा। मैंग कहती है कि आप मेरे साथ हैं तो मुझे डर क्यों लगेगा। वो उसे सीड्यूस करने लगती है तो चियान कहता है कि तुम फायर से खेल रही हो। मैंग कुछ नहीं बोलती तो चियान उसे सीड्यूस करने लगता है। तभी योंजे वहाँ आता है तो उसे हिट करता है और अपने फादर से कहता है कि आप भूल गए कि ये मेरी वाइफ बनने के लिए यहाँ आई है। चियान वहाँ से चला जाता है तो मैंग उसे सीड्यूस करने लगती है। चियान विंडो के बाहर खड़ा उन्हें देख रहा था तो बहुत डिसअपॉइंट हो जाता है। योंजे मैंग को उसके रूम में छोड़ने आता है तो वो वहीं रुक जाता है और कहता है कि मैं नहीं जानता कि यहाँ आने के पीछे तुम्हारी क्या इंटेंशन है। अगर तुम चाहो तो हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं और प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें अच्छी लाइफ दूंगा। मैंग कहती है कि मैं बहुत दूर आ चुकी हूँ, यहाँ से वापस नहीं जा सकती। योंसे से कहता है कि तुम अपने हार्ट की फीलिंग सुनो, तुम सिर्फ मुझसे मोहब्बत करती हो और अगर तुम चाहो तो हम यहाँ से चलते हैं। मगर मैंग उसे कहती है कि मुझे लू फैमिली में रहना है। योंसे गुस्से में वहाँ से चला जाता है और कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। मैंग म्यूजिक बॉक्स निकालती है तो सोचती है कि अब से तुम और मैं दोनों सेपरेट हो रहे हैं और हम दोनों के लिए यही अच्छा है। और वो डिसाइड कर लेती है कि वो योंसे को अपनी रियलिटी के बारे में कभी नहीं बताएगी और अगर कभी उसे पता चल भी गया तो वो उसके साथ नहीं रहेगी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि प्रिंसिपल जी अपने स्कूल की एक पुअर लड़की जीजी को असल्ट करता है और जी की ये हैबिट थी कि वो पुअर लड़की को स्कॉलरशिप के नाम पर एडमिशन देता और फिर उन्हें सेल करता। और एक दिन वो जीजी को एक कस्टमर के साथ भेजता है मगर जीजी उस कस्टमर को बहुत मारकर वापस आ जाती है तो जी जीजी को लैश से बहुत मारता है और उसकी कंडीशन इतनी बुरी थी कि वो चल भी नहीं सकती थी मगर वो किसी तरह घर वापस आ जाती है। उसकी मॉम उसे देखती है तो बार बार पूछती है कि तुम जल्दी घर क्यों आई। जीजी कुछ नहीं बताती तो मॉम उसका बाजू देखती है मगर उन्हें समझ नहीं आती कि उसे क्या हुआ और जीजी क्योंकि एथलीट थी तो वो समझती है तो शायद उसे चोट आई होगी। और दूसरी साइड पर मैंग भी कोड का क्लू ढूंढना चाहती थी तो वो प्रिंसिपल जी को कॉल करती है कि मेरी एक फ्रेंड को आपके स्कूल ट्रांसफर को आनी है तो आप आकर मुझसे मिले। वो प्रिंसिपल जी को मिलने के लिए बुलाती है तो चैन जी की ऑफिस जाता है तो उसके कंप्यूटर से सारा डाटा कॉपी करने लगता है और जब वो जाकर डाटा चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ची की रियलिटी क्या है। और वो लड़कियों को एडमिशन देता था और स्कॉलरशिप देता था मगर उसका धंधा था कि वो लड़कियों को सेल करता था और वो उनकी सारी वीडियो संभाल कर रखता था और प्रेजेंट वीडियो जीजी की थी। तो मैंग अगले दिन जीजी के रास्ते में खड़ी थी। वो उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि प्रिंसिपल तुम्हारे साथ क्या करता है। जीजी कहती है कि मैं नहीं जानती कि आप किस बारे में बात कर रही हैं। वो वहाँ से जाने लगती है तो मैंग झूठ बोलती है कि मुझे भी उसने असल्ट किया तो मेरी कंडीशन भी तुम्हारे जैसी है। जीजी उसकी बात सुनती है तो रुक जाती है। मैंग कहती है कि मैं नहीं चाहती कि जिस कंडीशन से मैं गुजरी हूँ कोई और लड़की उससे गुजरे। जीजी उसे कुछ बताने लगती है कि वो अनकॉन्शियस होकर गिर जाती है। मैंग उसे हॉस्पिटल आती है तो डॉक्टर उसे चेक करके कहती है कि आप उसके पेरेंट्स को यहाँ बुलाएं। मैंग रीजन पूछती है तो डॉक्टर कहती है कि वो छोटी सी बच्ची है और उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल इंजरीज बहुत ज्यादा हैं और फिर उसे बताती है कि उसके ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन्स को बुरी तरह डैमेज किया गया है मगर उसकी राइट किडनी बुरी तरह डैमेज है
अगर उसे किडनी ना मिली तो हम उसे बचा नहीं पाएंगे। मैंग डॉक्टर की मिन्नतें करती है और कहती है कि आप कुछ करें। डॉक्टर बहुत गुस्से में आती है और कहती है कि मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम किसी पेशेंट की ऐसी कंडीशन देखी है। मैंग जीजी के घर जाती है तो उसके पेरेंट्स को बताती है कि आपकी बेटी कोमा में है, मगर अभी वो ठीक है। मॉम पूछती है कि उसे क्या हुआ। मैंग कहती है कि क्या आपको अपनी बेटी में कुछ चेंज फील नहीं हुई। मॉम कहती है कि मुझे लगता तो था कि वो मुझसे कुछ छुपा रही है, मगर मैं नहीं जानती कि उसके साथ क्या हुआ। मैंग उन लोगों को वीडियोस दिखाती है और बताती है कि प्रिंसिपल किस तरह स्कॉलरशिप के नाम पर लड़कियों को सेल करता है। तो उसका फादर बहुत रोने लगता है और कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को प्रोटेक्ट न कर सका। मैंग पूछती है कि क्या आप बदला लेना चाहते हैं, तो वो दोनों हाँ बोलते हैं। तो मैंग चैन के साथ मिलकर सबसे पहला काम ये करती है कि वो एविडेंस सारे डोनर्स को भेजती है ताकि स्कूल को फंड्स ना दिए जाएं। और उधर ची अपने अकाउंट देखता है तो हैरान हो जाता है कि उसके सारे अकाउंट ब्लॉक हो चुके थे। तभी फू वहाँ आता है तो ची ने एक और लड़की को बुरी तरह घायल किया हुआ था और ची ने उसे इस लड़की के चेकअप के लिए बुलाया था। फू कहता है कि तुम हर रोज एक लड़की को इस हाल तक पहुंचाते हो, और फिर कहता है कि अगर हम इसके ऑर्गन सेल करें तो हमें बहुत ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। ची उसे बताता है कि मेरे सारे अकाउंट सेल हो चुके हैं तो मुझे बैंक जाकर पता करना होगा कि रीजन क्या है। वो वहाँ से चला जाता है तो वो उस लड़की को उठाकर ले जाता है ताकि उसके ऑर्गन सेल करे। दूसरी साइड पर देखते हैं कि मैंग सारी विक्टिम फैमिलीज को एविडेंस सेंड करती है और उन्हें कन्विंस कर लेती है कि आप बदला लेने में मेरी हेल्प करें, और चैन से कहती है कि बदला लेने में लीड मैं करूंगी। चैन कहता है कि उसके अगेंस्ट इतने एविडेंस हैं तो उसे ऐसे ही पनिश मिल जाएगी, मगर तुम खुद को रिस्क में ना डालो। मैंग कहती है कि जो कुछ उन्होंने मेरे पेरेंट्स के साथ किया मैं उसका बदला खुद लेना चाहती हूँ। जी अपने ऑफिस जाता है तो मैंग को वहाँ देखकर पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई। मैंग उसे उसका लैपटॉप दिखाती है और कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी हॉबीज ये हैं, और अगर मैं सबको बता दूं तो तुम प्रिंसिपल नहीं रहोगे, और पूछती है कि तुम ये सब क्यों करते हो। जी बहुत बेशर्म बन के कहता है कि मैं लड़कियों को फ्री स्टडी करवाता हूँ और फिर उन्हें सेल करके पैसे कमाता हूँ, और ये मेरा बिजनेस है, तुम्हें इससे क्या प्रॉब्लम। मैंग कहती है कि क्या तुम्हें याद है कि 10 साल पहले तुमने सू जियान के साथ क्या किया था। ची को समझ आ जाती है तो कहता है कि इसका मतलब ये कि तुम सू की बेटी हो। वो हाँ बोलती है तो ची कहता है कि जैसे मैंने उसे मार दिया तुम्हें भी मार दूंगा, और उस टाइम पे मेरा को कुछ नहीं बिगाड़ सका, मैं तुम्हें भी मार दूं तो तुम्हारा बदला मुझसे कोई नहीं लेगा। वो उसकी नेक दबाता है, तभी चैन आता है तो उसे हिट कर देता है। वो दोनों उसको चेयर पर बांध देते हैं। मैंग बाहर आती है तो सब विक्रम फैमिलीज बाहर खड़ी थी और उन्होंने हाथ में पेपर्स पकड़े हुए थे। मैंग कहती है कि आप लोगों को बदला लेना है तो जाकर बदला लें। वो सब लोग अंदर जाते हैं तो जाकर ची को मार देते हैं, और एविडेंस उनके पास ऑलरेडी थे तो जानते थे कि पुलिस उनका कुछ नहीं कर सकती। और फिर मैंग डॉक्टर फू की डिटेल्स पता करवाती है तो नेक्स्ट प्लान उसके लिए रेडी करती है। डॉक्टर फू उस पुअर लड़की को मार देता है तो उसके सारे ऑर्गन्स निकाल लेता है, और किसी कस्टमर को किडनी चाहिए थी तो वो किडनी देने उसे जा रहा था, मगर रास्ते में कुछ लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। वो उसे एक गैंगस्टर के पास लाते हैं। गैंगस्टर कहता है कि मुझे पता है कि तुम ऑर्गन सेल करते हो। फू कहता है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करता। गैंगस्टर कहता है कि मेरी बेटी बीमार है तो उसे किडनी चाहिए, और इसके बदले तुम जो चाहोगे मैं करूंगा। तो फू कहता है कि मुझे नंबर 1 डॉक्टर बनना है। गैंगस्टर कहता है कि मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर तुम मुझे किडनी आज ही दो तो मैं तुम्हें नंबर 1 डॉक्टर बनाऊंगा। फेंच कहता है कि किसी को ढूंढने के लिए मुझे टाइम लगेगा। गैंगस्टर कहता है कि तुम मैंग को तो जानते ही हो, और अगर उसकी किडनी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, और आगे तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है, मगर मैं इतना कर सकता हूँ कि मैंग को किसी तरह तुम्हारे यहाँ चेकअप के लिए भेज सकता हूँ। तो वो उसकी बात सुनकर खुश हो जाता है तो वहाँ से चला जाता है। मैंग बाहर आती है तो उस गैंगस्टर को पैसे देती है और खुद से बोलती है कि फिश खुद शिकार होने के लिए आ रही है। मैंग डॉक्टर फू के पास जाती है तो वो पूछते है कि क्या तुम यहाँ अकेली आई हो, तो वो हाँ बोलती है। फू जाकर बाहर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं था। वो खुश हो जाता है कि उसका काम होने वाला है। मैंग उसे अपना बाजू दिखाती है और कहती है कि मुझे स्क्रैच आया है तो उसकी ट्रीटमेंट करे। तो फू उसके हाथ में मेडिसिन लगा देता है। वो वहाँ से जाने लगती है तो डॉक्टर फू उसे बेहोश कर लेता है। वो उसे एक रूम में ले जाता है ताकि बेहोश करके उसकी किडनी निकाल ले। मैंग जब जागती है तो उसके हाथ बंधे हुए थे। फू से कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी किडनी लूंगा फिर तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। मैंग कहती है कि क्या तुम जानते हो कि मैं लू फैमिली की होने वाली बहू हूँ, अगर मेरी डेथ हो गई तो वो तुम्हें नहीं जाने देंगे। फू कहता है कि मैं जानता हूँ कि उन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया और कोई नहीं जानता कि तुम यहाँ हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि ची को मारने के पीछे तुम्हारा हाथ था, और तुम्हारी आंखें देखकर मुझे अपने फ्रेंड की बेटी सूया याद आ गई। तो मैंग उसे बताती है कि मैं सूया ही हूँ और अपने पेरेंट्स की डेथ का बदला लेने आई हूँ। फू कहता है कि ये अच्छी बात है कि तुम खुद यहाँ आ गई, अब तुम नहीं बचोगी, और कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि मैं तुम्हारी मदर को भी इसी रूम में लाया था और उसकी बॉडी का हर पार्ट सेपरेट किया और उन्हें सेल कर दिया, और पूछते हैं कि मैं तुम्हें कहाँ से काटना स्टार्ट करूँ। मैंग कहती है कि ये सारा मेरा ट्रैप था जिसमें तुम फंस चुके हो, और मैं यहाँ अकेली नहीं आई बल्कि सब लोग मेरे साथ हैं। तभी चैन आकर उसे हिट करता है तो वो लोग मिलकर डॉक्टर फू को बांध देते हैं।
मैंग पहले उसकी आंखें डैमेज करती है और फिर उसकी किडनी निकाल लेती है और किडनी चैन को देखकर कहती है कि जीजी के डॉक्टर को बोलो कि वो उसकी किडनी ट्रांसप्लांट करे। जीजी का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है तो उसके पेरेंट्स मैंग का थैंक्स करते हैं। उसका फादर उसके पाँव पड़ने लगता है तो मैंग कहती है कि आप मेरे पाँव ना पकड़े और कहती है कि आप मेरे फादर जैसे हैं, मगर कोशिश करना कि नेक्स्ट टाइम जीजी इस कंडीशन से ना गुजरे। चैन और मैंग रास्ते में थे कि डॉक्टर फू को देखते हैं और डॉक्टर फू का बहुत बुरा हाल था। चैन मैंग से कहता है कि तुमने विक्टिम फैमिलीज को पैसे देकर बहुत अच्छा किया। मैंग कहती है कि मैंने पैसे सिर्फ उन्हें इसलिए दिए ताकि उन्हें ट्रस्ट दिलाऊं कि मैं उनके साथ हूँ, मगर पैसे देने से ना ही उनका दुख कम होगा ना ही उनके प्यारे वापस आ सकते हैं। और अब सिर्फ उनका एक दुश्मन बचा था जो चियान था और मैंग जानती थी कि वो हर रोज प्लांट्स खरीदने स्टोर जाता है तो वो वहीं जाती है और चियान ऑलरेडी वहाँ था। मैंग को वहाँ देखता है तो हैरान रह जाता है और बताता है कि मैं हर रोज तुम्हारा वेट करता था। मैंग उससे पूछती है कि आप मेरा वेट क्यों करते थे तो चियान उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, और वो क्योंकि उसके घर जाना चाहती थी तो हाँ बोलती है तो चियान उसे हाँ का लेता है। चियान योंजो को बुलाता है और बताता है कि मैं शादी कर रहा हूँ। योंजो कहता है कि आपको वैसे भी दूसरों की फीलिंग्स की परवाह नहीं होती तो आप जिससे चाहे शादी करें। चियान उसे बताता है कि मैं मैंग से शादी कर रहा हूँ तो वो उनकी बात सुनकर शॉक रह जाता है। चियान मैंग को एक बार फिर अपने घर ले आता है तो देखते हैं कि रात को छुपकर वो कहीं जा रही है। चियान उसे फॉलो करने लगता है। मैंग उसकी स्टडी में जाती है तो चैन उसे इंस्ट्रक्शन दे रहा था और वो जान के थी कि स्टडी में एक सीक्रेट रूम है, मगर वो उसका डोर खोल नहीं पाती। तभी चियान वहाँ आता है तो मैंग उसे देखकर बहाना बनाती है कि मैं देखने आई थी कि तुमने मेरे प्लांट को किस हाल में रखा हुआ है। और जब वो रूम में जाती है तो देखती है कि उसकी एंकलेट नहीं थी तो वो चैन से कहती है कि मुझे जाकर अपनी एंकलेट ढूंढनी है। चैन कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो एंकलेट मैंने तुम्हें गिफ्ट की थी, मगर वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। तो मैंग कहती है कि मुझे उसके हाथ में कोई क्लू नहीं छोड़ना। वो चियान के रूम में जाती है तो वहाँ अपनी एंकलेट ढूंढने लगती है और जब उसे एंकलेट नहीं मिलती तो वो वापस जाने लगती है। योंजे वहाँ आता है तो पूछता है कि तुम मेरे फादर के रूम में क्यों आई। मैंग कहती है कि तुम मुझे डिसलाइक करते हो तो मैंने किसी और को ढूंढ लिया। योंजो पूछता है कि क्या स्टार्ट ही से तुम्हारा टारगेट मेरा फादर था, तो वो हाँ बोलती है। तभी वो चियान के आने की आवाज सुनते हैं तो योंजे मैंग को लेकर विंडो के पीछे छुप जाता है और मैंग जब भी टेंशन में होती थी तो वो एक सॉन्ग गुनगुनाती थी और चियान तसल्ली करके चला जाता है कि वहाँ कोई नहीं। योंजो मैंग को बाहर लाता है तो पूछता है कि तुमने ये सॉन्ग कहाँ सीखा, और ये वही सॉन्ग है जो उस म्यूजिक बॉक्स में था जो मैंने सूजा को दिया था। मैंग कहती है कि कोई ऐसा था जिसके साथ मुझे लगता था कि मैं फेरी वर्ल्ड में रहती हूँ, मगर वो मुझे अकेला छोड़कर चला गया। योंजो कहता है कि तुम मेरी सोया हो। मैंग कहती है कि अगर तुम्हारी स्वीट हार्ट और मुझ में कुछ बातें कॉमन है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं वही हूँ, और सोचती है कि मैं सूजा को मार चुकी हूँ और इस टाइम मैं सिर्फ मैंग हूँ जो अपना बदला लेने आई हूँ। योंजो कहता है कि मैं पता लगाऊंगा कि तुम रियल में कौन हो। मैंग रूम में जाकर चैन को कॉल करती है और बताती है कि स्टडी में एक सीक्रेट रूम है जिसे हमें अनलॉक करना है और उसे खोलने का कोई ना कोई मेथड ढूंढो। तभी डोर नॉक होता है तो योंजे वहाँ आता है और एक बार फिर उसे पूछता है कि यहाँ आने के पीछे तुम्हारी क्या रीजन है। मैंग कहती है कि सिंपल सी बात है कि लू फैमिली बहुत रिच है और लू फैमिली में शादी करके मैं रिच होना चाहती हूँ। योंजे कहता है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, मगर तुम मुझे सूया लगती हो। मैंग कहती है कि तुम मुझसे मोहब्बत करने लगे हो। योंजे कहते हैं कि अगर मैं हाँ बोलूँ तो तुम क्या करोगी, और सूया के लिए मैं कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकता हूँ, और बोलो कि तुम्हें इसके बदले क्या चाहिए। मैंग कहती है कि मुझे तुम्हारे फादर की सीक्रेट रूम की चाहिए और पूछती है कि क्या तुम मुझे लाकर दे सकते हो, तो योंजे कुछ नहीं बोलता। मैंग डोर बंद कर लेती है, मगर कुछ देर बाद योंजे वापस आता है तो उसे लाकर की देता है। मैंग की लेकर स्टडी रूम में जाती है तो वो एक बॉक्स पर लगाती है तो सीक्रेट रूम खुल जाता है और चियान ने वहाँ कैमरा लगाया हुआ था तो वो सब कुछ देख रहा था। चैन मैंग को इंस्ट्रक्शन देता है कि कंप्यूटर में यूएसबी लगाकर सारा डाटा कॉपी करो। मैंग डाटा कॉपी करके रूम में आती है और जब वो फाइल चेक करती है तो सारी फाइल करप्ट हो चुकी थी। तो वो लोग हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। योंजे मैंग के रूम में आता है तो कहता है कि मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया, अब तुम यहाँ से चली जाओ। मगर मैंग कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। योंजे कहता है कि तुम नहीं जानती कि तुम कितनी बड़ी मुश्किल में फंसने वाली हो। मैंग कहती है कि ये मेरा प्रॉब्लम है और अगर मैं तुम्हारी वाइफ नहीं बन सकती तो तुम्हारे फादर की मिस्ट्रेस बन सकती हूँ। नेक्स्ट डे चियान योंजे और मैंग को बुटीक लेकर जाता है तो मैंग से कहता है कि तुम अपने लिए शादी का ड्रेस पसंद करो, और वो एक ड्रेस सेलेक्ट करता है तो बोलता है कि तुम इसे जाकर ट्राई करो। मैंग वो ड्रेस ट्राई करने चली जाती है कि चियान को किसी को कॉल आती है तो वो योंजे से कहता है कि तुम ड्रेस सेलेक्ट करने में इसकी हेल्प करना। योंजे एक बार फिर मैंग से कहता है कि तुम्हारा पर्पस कुछ भी है, तुम यहाँ से चली जाओ, और मैं जानता हूँ कि तुम गुस्से में हो तो इसी कारण ऐसा कर रही हो, और अगर तुम्हें लू फैमिली में एंटर होना है तो मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ। वो जाकर ड्रेस चेंज करती है कि योंजे वहाँ आता है और एक बार फिर उसे कहता है कि तुम यहाँ से मेरे साथ चलो तो हम किसी और सिटी में रहेंगे। मैंग चियान को पूछती है तो योंजे कहता है कि क्या तुम्हें उसकी इतनी परवाह है, और बताता है कि वो जल्दी में कहीं गया है। दूसरी साइड पर देखते हैं कि चियान घर जाता है तो चैन ऑलरेडी उसके घर कुछ ढूंढने आया था।
चैन उसे वहाँ देखते हैं तो एक साइड पर छुप जाता है और वो देखते हैं कि चियान अपनी स्टिक खोलता है तो उसमें से मेमोरी कार्ड निकालता है और फिर वापस लगा देता है। तो चैन सोचता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि जिस चीज को हम हर जगह ढूंढ रहे हैं वो यहाँ थी। मगर चैन का पाँव पॉट से टकराता है तो चियान को शक हो जाता है कि वहाँ कोई है और उधर यॉन्जे मैंग को हाँ करके कहता है कि तुम डैड से शादी ना करो और तुम जो बोलोगी मैं इसके बदले करूंगा। मगर मैंग अपना बदला लेने का चांस खोना नहीं चाहती थी तो यॉन्जे से सॉरी कर लेती है और कहती है कि मैंने तुम्हें पहले चांस दिया था कि तुम मुझसे शादी करो और तुमने चांस खुद गवा दिया और अब सॉरी करने से टाइम वापस नहीं आ सकता। और बोलती है कि मुझे चेंज करना है, तुम यहाँ से जाओ। यॉन्जे बाहर चले जाते हैं कि मैंग को चैन की कॉल आती है तो वो उसे बताता है कि मैं चियान के घर गया तो मैं घायल हो गया हूँ और बोलता है कि जहाँ हम लोग मिलते हैं तुम वहाँ आकर मुझसे मिलो। यॉन्जे उनकी बातें सुन रहा था तो वो मैंग को फॉलो करने लगता है। चैन और मैंग एक रेस्टोरेंट जाते हैं तो वो दूसरी टेबल पर बैठा उनकी बातें सुन रहा था। चैन बताता है कि मैं मास्क पहन कर गया मगर चियान ने मुझे पहचान लिया है। तो मैंग कहती है कि मुझे अपना काम करने के लिए किसी और की हेल्प लेनी होगी। यॉन्जे सामने आता है तो कहता है कि मैं हेल्प करूंगा। चैन कहता है कि क्या तुम मैंग को फॉलो कर रहे थे। मैंग कहती है कि मुझे किसी भी हाल में तुम्हारी हेल्प नहीं लेनी। यॉन्जे पूछता है कि तुम बताओ कि तुम सूर्या हो गए नहीं। चैन कहता है कि तुम्हारे कारण 10 साल पहले उसकी डेथ हो गई थी तो वो यहाँ कैसे आ सकती है। यॉन्जे बहुत इंसिस्ट करता है कि मैं तुम लोगों की हेल्प करूंगा। तो मैंग उन्हें अपना प्लान बताती है और कहती है कि मैं चियान को स्टडी में ले जाऊंगी तो उसे सेड्यूस करूंगी और वो अपनी स्टिक बाहर छोड़ जाएगा तो उसमें मेमोरी कार्ड है। और यॉन्जे से कहती है कि तुम्हारे पास टाइम होगा कि तुम उसकी स्टिक से मेमोरी कार्ड लेना और चैन को उसका सारा डाटा ट्रांसफर करना और फिर मेमोरी कार्ड वापस उसकी स्टिक में लगा देना। यॉन्जे कहते हैं कि डैड के ऐसे कौन से सीक्रेट हैं जो उसने सबसे छुपाए हुए हैं। चैन कहता है कि मुझे देखकर लगता नहीं कि तुम लू फैमिली के बेटे हो क्योंकि तुम उनके क्राइम के बारे में कुछ नहीं जानते। यॉन्जे कहता है कि 10 साल से मैं अब्रॉड में था तो मैं नहीं जानता कि वो यहाँ क्या करते हैं। वो लोग प्लान के हिसाब से घर जाते हैं तो मैंग चियान को लेकर स्टडी में जाती है। चियान अपनी स्टिक बाहर छोड़ आता है तो यॉन्जे जाकर उसकी स्टिक से मेमोरी कार्ड निकालता है तो सारा डाटा चैन को ट्रांसफर करता है और मेमोरी कार्ड वापस लगाकर वहाँ से चले जाता है। और चियान ऑलरेडी जानता था कि मैंग की कोई इंटेंशन है और वो उसके अंगेज कुछ प्लान कर रही है और जैसे वो उसे सीड्यूस करने लगती है तो वो सीजर्स निकाल लेता है। यॉन्जे वहाँ आता है तो कहता है कि ये आप क्या कर रहे हैं। चियान कहते हैं कि ये तुम्हारी होने वाली मॉम है। यॉन्जे कहते हैं कि मेरी मॉम की डेथ हो चुकी है और आप जानते हैं कि उनकी डेथ आपके कारण हुई क्योंकि आप हर दिन किसी नई लड़की के साथ अफेयर चलाते रहते थे और इसी दुख में उनकी डेथ हो गई। और वार्न करता है कि नेक्स्ट टाइम मैंग से दूर रहना। वो मैंग को उठाकर उसके रूम में ले जाता है तो मैंग पूछती है कि क्या तुम ये नहीं पूछोगे कि उस मेमोरी कार्ड में क्या था। यॉन्जे कहता है कि मेरा पर्पस सिर्फ तुम्हारी हेल्प करना थी तो मैंने हेल्प कर दी और बताता है कि मेरे दिल में सबसे इम्पोर्टेंट तुम हो। मैंग कहती है कि मैं ये पोजीशन डिजर्व नहीं करती। वो वहाँ से जाने लगता है तो कहता है कि मैं नहीं जानता कि डैड के अगेंस्ट तुम्हारे दिल में क्या ग्रज है मगर मैं होप करता हूँ कि ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। मैंग जाकर चैन के साथ डाटा चेक करती है मगर उन्हें कोई भी एविडेंस नहीं मिलता। मैंग कहती है कि मुझे खुद उससे बदला लेना है। वो चियान के घर जाती है मगर वो जल्दी में अब्रॉड चला जाता है। यॉन्जे वहाँ आता है तो कहता है कि मैंने तुम्हारी इस कंडीशन पर हेल्प की थी कि तुम यहाँ से चली जाओगी और फोर्स करता है कि तुम यहाँ से जाओ क्योंकि वो नहीं चाहता था कि वो उसके फादर की वाइफ बने। मैंग कहती है कि मैं तुम्हारे फादर की मिस्ट्रेस हूँ तो तुम मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकते और ये मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे कब यहाँ से जाना है। और जैसे मैंग को पता चलता है कि चियान अब्रॉड से वापस आ गया है तो वो यॉन्जे को मिलने के लिए घर से बाहर बुलाती है। यॉन्जे वहाँ आता है तो मैंग कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मैं तुम्हें बुलाऊंगी तो तुम रियल में आ जाओगे। तभी चैन वहाँ आता है तो उसके मुंह पर रुमाल रखकर उसे बेहोश कर देता है और फिर दोनों मिलकर उसे पिलर के साथ बांध देते हैं। यॉन्जे जब जागता है तो बहुत डिसहार्ट होता है और मैंग से कहता है कि क्या 1 मिनट के लिए भी तुमने मेरे बारे में कुछ फील किया कि नहीं और पूछता है कि क्या तुम मुझे बदला लेने के लिए यूज कर रही थी। तो मैंग हाँ बोलती है। यॉन्जे कहता है कि तुम मुझे यूज नहीं कर सकती, मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। मैंग उसकी पिक्चर बनाती है तो चियान को सेंड करती है। यॉन्जे पूछते है कि तुम बताओ कि तुम कौन हो। तो मैंग उसे कहती है कि तुम्हारा डैड आ जाए तो मैं तुम्हें अपनी रियलिटी बताऊंगी। यॉन्जे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सूर्या हो और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को मारने के पीछे मेरे फादर का हाथ था तो ये झूठ है क्योंकि जब तुम्हारे पेरेंट्स की डेथ हुई तो मेरा फादर उनके लिए बहुत दुखी था। तभी चियान वहाँ आता है तो अपने बेटे को बंधा हुआ देखता है तो उसके पास जाने लगता है। मैंग कहती है कि अगर तुम इसके पास आए तो मैं इसे मार दूंगी और 10 साल पहले तुमने जो पाप किए उनका बदला आज चुकाओगे। चियान कहता है कि इसका मतलब ये कि तुम सू जियान की बेटी हो और 10 साल पहले सू फैमिली मेरा कुछ नहीं कर सकी तो आज भी तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती। चैन यॉन्जे का गला दबाता है तो चियान कहता है कि तुम जो बोलोगे मैं वैसे करूंगा। चैन कहती है कि तुम घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो। वो घुटनों पर बैठ जाता है तो मैंग उसे बार बार स्लैप करती है। यॉन्जे कहता है कि मेरे फादर ने जो किया है इसका बदला तुम मुझसे लो मगर इन्हें छोड़ दो।
मैंग कहती है कि तुम्हें तो पता ही नहीं कि तुम इसके बेटे नहीं, और इसने तुम्हें पाल के इस टाइम के लिए बड़ा किया कि टाइम आने पर तुम्हें यूज कर सके, और ये प्रिटेंड करता था कि तुम इसके बेटे हो, तो इसके प्यार में जो कुछ तुम्हें ये कहता तुम वही कुछ करते। जॉन अपने डैड से कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि आपने मुझे कंट्रोल करने के लिए अपना बेटा बनाया है, और आप जैसा बोलते मैं वैसा ही करता। मैंग जॉन को हर्ट करने लगती है तो चियान कहता है कि तुम इसे न मारना, चाहे तो तुम मेरी जान ले लो। मैंग कहती है कि जिस तरह मैंने अपने प्यारों को अपनी आंखों के सामने मरता देखा, तुम भी अपने बेटे को ऐसे ही अपनी आंखों के सामने मरता देखो। तो वो जॉन को स्टैब कर देती है। चियान आगे जाने लगता है कि चैन उसे रोकता है। चियान का सर पिलर से टकराता है तो वो गिर के बेहोश हो जाता है, और उसका सर ऐसे इंजर्ड होता है कि उसे फालिज का अटैक आता है। लास्ट सीन में देखते हैं कि मैंग चियान को व्हीलचेयर पर बिठाकर जॉन की ग्रेव पर लाती है। वो उसकी ग्रेव पर उसका दिया हुआ म्यूजिक बॉक्स रखती है और साथ ही एक डायरी रखती है, और कहती है कि तुमने बोला था कि हर चीज की एक प्राइस होती है, तो मैं तुम्हारी मोहब्बत की प्राइस तुम्हें चुकाने आई हूँ। और वो चियान की मिस्ट्रेस बनकर उसके साथ रह रही थी और सोचती है कि चियान की सबसे बड़ी पनिश ये है कि वो हमेशा डर में अकेले जिए। वो चियान को लेकर चली जाती है कि मास्क पहने एक लड़का वहाँ आता है, और ये जॉन्जे था। वो डायरी खोलता है जहाँ मिंग ने लिखा था कि वो सिर्फ योंजे से मोहब्बत करती है। यहीं ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।